दोस्तों, बच्चे को गोद लेने से संबंधित बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं और सभी के प्रश्नों के अलग अलग उत्तर देना संभव नहीं हो पाता क्योंकि समय की बड़ी समस्या होती है। मैं कई बार लाइव आकर आप लोगों से इंटरेक्ट करने की सोचता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन मैं फ्री ऐसे समय पर होता हूं, ऐसे टाइम पर होता हूं, तब तक तकरीबन लोग सो चुके होते हैं। खैर, आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अडॉप्शन या गोद लेने का प्रोसेस किशोर न्याय अधिनियम 2015, जिसे हम बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 कहते हैं। इस एक्ट में दिए गए निर्देशों के तहत किसी भी बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि किसी भी अनाथ या किसी भी परित्यक्त बच्चे यानी वो बच्चे जिनका या तो त्याग कर दिया गया हो या उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया हो, या फिर ऐसे बच्चे जिसने आत्मसमर्पण कर दिया हो, ऐसे किसी भी बच्चे को प्रेम पूर्ण वातावरण में बड़ा होने के अधिकार को लागू करने का काम करता है ये कानून। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत गोद लेने के लिए क्या जरूरी प्रावधान किए गए हैं ताकि एडॉप्टिव पेरेंट्स या दत्तक माता पिता के साथ साथ और भी जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो भारत देश में एडॉप्शन को रेगुलेट करने वाले इस लीगल फ्रेमवर्क को समझ सकें। दोस्तों, इस एक्ट में किए गए प्रावधानों का जो मेन एम है, मुख्य मकसद है, वो किसी भी अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे को एक ऐसे जरूरतमंद परिवार से मिलवाना है जहां उसका पालन पोषण प्यार के साथ हो सके और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में उसकी सहायता हो सके। दत्तक या गोद लेने वाले माता पिता के लिए कुछ क्लियर कट क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, कुछ क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ताकि एक डिटेल्ड अडॉप्शन प्रोसेस जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सके और बच्चे के अधिकारों की रक्षा और उसके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, किसी भी गोद लेने पर विचार करने वाले व्यक्ति के लिए इन प्रावधानों को समझना बेहद जरूरी है ताकि वो व्यक्ति अडॉप्शन के लिए निर्धारित की गई लीगल रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर्स को समझ सके। इस पूरे एक्ट में बच्चे की प्रोटेक्शन और उसके सर्वोत्तम हित पर जोर दिया गया है ताकि जिस परिवार को बच्चे की जरूरत हो उसे बच्चे की सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध किया जा सके। इस एक्ट का सेक्शन 56 गोद लेने के उद्देश्य के साथ साथ अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों के लिए एक ऐसे परिवार पाने के लिए प्रोविजन करता है जो बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण करे। इसलिए अक्सर गोद लेने की प्रक्रिया से संबंधित अधिकारी, जितने भी लोग अधिकारी इस प्रोसेस से जुड़े होते हैं, वो इस एक्ट के तहत दी गई गाइडलाइंस का बेहद सख्ती से पालन करते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गोद लेने की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, कुशल और बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो। रिश्तेदारों द्वारा भी गोद लेना इसी धारा के अंतर्गत आता है और इसमें शामिल पक्ष धर्म की परवाह किए बिना इस अधिनियम के तहत निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक बच्चे को किसी भी रिश्तेदार द्वारा गोद लिया जा सकता है। हालांकि हिंदुओं के लिए अडॉप्शन को लेकर और भी प्रोविजन किए गए हैं हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत, यानी हिंदू कानून के तहत बच्चों को गोद लेने वाला व्यक्ति हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन करेंगे, ना कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 का। अगर इंटरनेशनल अडॉप्शन की बात करें तो सेक्शन 56 के तहत ये मैंडेटरी किया गया है कि ऐसे अडॉप्शन इस एक्ट में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किए गए अडॉप्शन रेगुलेशंस को कंप्लाई करें। सेक्शन 56 सुनिश्चित करता है कि भारत के बाहर के परिवारों द्वारा गोद लिए गए बच्चों को घरेलू स्तर पर जो बच्चे गोद लिए जाते हैं उनके बराबर ही, उनके समान ही कानूनी सुरक्षा और देखभाल मिले। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी वैलिड कोर्ट के आदेश के किसी बच्चे को देश से बाहर ले जाने या अपनी हिरासत में उसे किसी दूसरे देश भेजने का प्रयास करता है, उसे इस एक्ट के सेक्शन 80 के तहत लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये एक्ट बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने, उनकी तस्करी को रोकने के साथ साथ और उनका कल्याण भी सुरक्षित करने का काम करता है। सेक्शन 57 एडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए उन मानदंडों को आउटलाइन करता है जिन्हें एडॉप्टिव पेरेंट्स को मीट करना होता है, उनको पूरा करना होता है। सेक्शन 57 के तहत बच्चों को गोद लेने के लिए माता पिता शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, आर्थिक रूप से स्थिर होने चाहिए, मानसिक रूप से सतर्क और प्रेम पूर्वक पालन पोषण वाला वातावरण प्रदान करने वाले होने चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो कि दत्तक माता पिता बच्चे को एक स्थिर और प्यार भरा घर देने में सक्षम है। कपल केस में पति
और पत्नी दोनों को गोद लेने के लिए सहमति देनी होगी, जो कि गोद लेने की प्रक्रिया में एक ज्वाइंट कंसेंट और ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करती है। सिंगल और डिवोर्स जो इंडिविजुअल हैं वो भी गोद लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, बशर्ते वो गोद लेने के निर्धारित किए गए नियमों को और मानदंडों को पूरा करते हों। एकल पुरुष या सिंगल मैन जो होते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे उन्हें लड़की को गोद लेने की अनुमति नहीं है। सेक्शन 58 भारत में रहने वाले भारतीय एडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए एक डिटेल्ड प्रोसेस के बारे में प्रोविजन करता है। किसी भी धर्म के बावजूद ये माता पिता एक स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के माध्यम से बच्चों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर धर्म को लेकर कोई बाधा नहीं बनाई गई है, क्योंकि अधिनियम का मेन एम ये सुनिश्चित करना है कि गोद लेने के अवसर सभी के लिए उपलब्ध हों, ताकि ऐसे बच्चों की भलाई की जा सके जिन्हें परिवारों की सख्त जरूरत हो। ऐसे एडॉप्शन में सबसे पहले स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी गोद लेने वाले पेरेंट्स के घर और परिवार को लेकर एक असेसमेंट रिपोर्ट पेश करेगी, जो ये डिसाइड करेगी कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए सक्षम हैं या नहीं। ये एजेंसी आपके रहने की स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन और स्टेबिलिटी को असेस करेगी। अगर आप इस रिपोर्ट में एक योग्य माता पिता पाए जाते हैं तो एजेंसी एक ऐसे बच्चे को आपके पास भेजेगी जो कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र है, और उसके साथ ही आपको बच्चे की डिटेल्ड चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसके साथ में मिलेंगी। रेफरल मिलने पर अडॉप्टिव पेरेंट्स को इन रिपोर्ट्स को ठीक से स्टडी करके जो है डिसीजन लेना चाहिए। अगर पेरेंट्स उस बच्चे को स्वीकार करते हैं तो वो रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साइन करके रिलेटेड एजेंसी को वापस कर देंगे। उसके बाद एजेंसी उस बच्चे को फोस्टर केयर में भेज देती है और संबंधित कोर्ट में ऑफिशियल अडॉप्शन के लिए अप्लाई करती है, जो कि इस अडॉप्शन को कानूनी बल प्रदान करता है। एक बार कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है तो स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी गोद लेने वाले माता पिता को ऑर्डर की कॉपी दे देते हैं, जो कि अडॉप्शन की लीगल कंफर्मेशन होती है। दोस्तों, सेक्शन 58 स्पेशली गोद लेने के बाद बच्चे की भलाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी प्रावधान करता है, ताकि गोद लिए गए बच्चे की प्रोग्रेस और वेलबींग मॉनिटर की जा सके, सुनिश्चित की जा सके। इस पूरे प्रोसेस में स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी बच्चे की किसी भी तरह की डेवलपमेंट, फायदे या नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है, और ये एजेंसी समय समय पर घर जाकर चेक भी करती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा अच्छे से फल फूल रहा है और उसे जितनी देखभाल और सहायता की आवश्यकता है वो उसे मिल भी रही है या नहीं। दोस्तों, अडॉप्शन से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनका बड़ी ही सख्ती से पालन किया जाता है। ये नेशनल और इंटरनेशनल अडॉप्शन को रेगुलेट करता है। अगर हिंदू अडॉप्शन की बात करें तो उनके लिए अलग से पर्सनल लॉ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अवेलेबल है। हिंदू अडॉप्शन में इसका पालन किया जाता है। इसको कभी अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।